हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज के क्लास के पार्ट में हम ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल के बेसिक्स को कवर करेंगे। और वो जो पॉलिनोमियल हम ले रहे हैं वो क्वाड्रेटिक है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा आपको एक पैराबोलिक शेप में मिलेगा। ठीक है। लास्ट सेक्शन में हमने देखा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो फर्स्ट पार्ट में। पार्ट 2 में हम ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ज़ीरोस के टर्म्स में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर उसके ज़ीरोस हमारे को 2 मिल रहे हैं या 1 मिल रहा है या 1 भी नहीं मिल रहा तो ग्राफ कैसा होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब एक बात आप देखो कि अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो हमेशा हाईएस्ट पावर 2 के साथ होगा, है ना। और अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी कि जिसकी हाईएस्ट पावर यानी कि जिसकी डिग्री 2 है, उसमें मेरे को हमेशा मैक्सिमम 2 ज़ीरो मिल सकते हैं, मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़ मिल सकते हैं। ठीक है। हो सकता है मुझे 1 ज़ीरो मिले और हो सकता है मुझे उसके अंदर कोई भी ज़ीरो ना मिले। ठीक है। अब डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। अगर सपोज़ मैं यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1 ले रही हूँ, केस नंबर 1 ले रही हूँ कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x² माइनस 7x प्लस 12। और अगर मैं इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करूँ x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 और इसको फैक्टराइज करूँ तो x माइनस 4 और x माइनस 3 तो फैक्टर्स मिल रहे हैं। यहाँ से अगर मैं हर फैक्टर को ज़ीरो के इक्वेट करती हूँ तो मुझे 2 ज़ीरोज़ मिल रहे हैं, x इज़ इक्वल टू 4 एंड x इज़ इक्वल टू 3। आप लास्ट पार्ट में जाकर देखो कि कैसे मिले। उससे अगर हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं तो मेरे पास क्या कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, बिकॉज दीज आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कोऑर्डिनेट्स हैं उसके 0 3 4 0 और 3 0। मैं आपसे फिर कहूँगी कि अगर आपको ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो आप फर्स्ट पार्ट पर जाकर देखो। ये पैराबोला कुछ ऐसे बनेगा, यानी कि ग्राफ को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा। तो ये इसके हो गए 2 ज़ीरोज़। ठीक है। अब हम आते हैं, अब आप यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लेकर देखो। सपोज़ मैंने लिया x² माइनस 4x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है। अब अगर आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो आपको दो फैक्टर्स मिलेंगे, x माइनस 2 और x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से ना आपको एक ही ज़ीरो मिल गया, x इज़ इक्वल टू 2। यानी कि यहाँ पर अगर मैं ग्राफ बनाऊँ 2 तो ये ग्राफ सिर्फ इसको x एक्सिस के ऊपर एक प्लेस पर टच करेगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी 1 0 है, बिकॉज बोथ द फैक्टर्स आर इक्वल और उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2 0। ठीक है। ये हो गया आपका 2 ज़ीरोज़ का केस, केस 1। केस 2 हो गया आपका बोथ द ज़ीरोज़ आर सेम, तो एक हो गया 2 और 0। अब थर्ड पॉलिनोमियल आप लेकर देखो x² प्लस x प्लस 1। आप इसको अगर वैल्यू निकाल कर देखो तो इसका कोई भी रियल ज़ीरो आपको नहीं मिलता है। इसका मतलब ये ज़ीरो ना होने की वजह से x एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि x एक्सिस को अगर टच करता है तो कट करता है, तो इसका मतलब वहाँ पर इसका y कोऑर्डिनेट ज़ीरो होगा, यानी फंक्शन ज़ीरो होगा। और अगर कोई भी इसका ज़ीरो है ही नहीं, उसका क्या मतलब है कि ये इसको टच नहीं करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने 3 केसेस देखे वो सिर्फ हमने इस चीज़ के देखे कि ज़ीरोज़ हमारे पास दो डिफरेंट होने वाले हैं, या दोनों वैल्यूज सेम हैं, या कोई भी सेम नहीं है। ठीक है। अब बात यह है कि ये पैराबोला और भी बहुत सारी रीडिंग्स हमको दे सकता है, जो हम एक एक करके स्टडी करते जाएंगे। सो दिस वाज पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमारे पास था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, एंड पार्ट 2 में मेरे पास है व्हाट इज़ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इफ़ इट हैज़ 2 ज़ीरोज़ 1 ज़ीरो और 0 ज़ीरो। ठीक है। हाँ, एक यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूँगी कि अगर हमारे को कुछ एक्स्ट्रा सिचुएशन आ गई, जैसे कि उसने कहा कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो हम उस केस में, ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, उस केस में अगर आपका a और b और c ज़ीरो होगा तो आप x को कोई भी वैल्यू दे के देख लो, y उस पर हमेशा ही ज़ीरो आने वाला है। ठीक है। तो इसलिए इस केस में
अगर हम चाहें तो हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस भी मिल सकते हैं, मगर ये जो मैंने केस लिया है इसके अंदर अभी कोई भी ज़ीरो नहीं है, ना तो ए, ना तो बी, ना तो सी, कोई भी ज़ीरो नहीं है, वो केस मैंने लिया है। और एक पॉइंट आप यहाँ से और ऑब्जर्व करो, देखो अगर मैं यहाँ से इस वैल्यू को लूँ तो इसका क्या मतलब है, ये पॉइंट कहाँ पर है, वाई एक्सिस के ऊपर, और वाई एक्सिस के ऊपर आपका एक्स ज़ीरो, यानी कि ये कोऑर्डिनेट आपका 0 सी है। मैंने 0 सी क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आप y इज़ इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ले रहे हो और x आपके पास 0 है तो सिर्फ सी ही तो बचा है ना। यहाँ से आप एक और कंक्लूजन ले सकते हो कि जो कांस्टेंट है आपकी इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, दैट कांस्टेंट इज़ एक्चुअली वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, अब हम अगर देखो, अगर हम किसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ समझ रहे हैं तो हमारे को बहुत सारी उसकी चीज़ों को रीडिंग्स के थ्रू समझना होता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 पर y मुझे c मिल रहा है, इसका मतलब हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो 0 c होगा वो उसका y इंटरसेप्ट होगा और x इंटरसेप्ट्स क्या होंगे, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलीनोमियल। सो आई थिंक आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल्ड, जब 2 ज़ीरोज़ होंगी तो कौन कौन सी कंडीशंस पॉसिबल हैं।